सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू। अब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 46 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस 2 मैप क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। एंड ये एमसीक्यूज सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है फॉर टर्म 1 उसके अकॉर्डिंग होने वाला है। एंड ये जो सारे एमसीक्यूज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाए या फिर इससे रिलेटेड जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें से रिलेटेड पूछा जाए या फिर इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस पूछे जाए, तो ध्यान से देखना और खुद भी जो है ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ टू। ठीक है, बाकी हम डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हड़प्पा के ऊपर है। विच ऑफ द हड़प्पन साइट इज नॉट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एमसीक्यू में पूछे जाते हैं एंड फर्स्ट चैप्टर से है ये क्वेश्चन। तो देखो, हमें ये बताना है कि विच इज नॉट इन इंडिया। ठीक है, सो आपको पता है जो हड़प्पा और मोहनजोदारो है वो हमारे इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो जो है सिंध के आसपास जो है आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस है देखो, लोथल, मोहनजोदारो, बनावली, कालीबंगन, ये सारे ही लोथल जैसे हमारे गुजरात में है, ठीक है, बनावली हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान में है। सो ये सारे जो है हमारे इंडिया में है, सिर्फ मोहनजोदारो नहीं है। सो इट इज योर करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज इन पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं, तो अगर कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है तो वो इस हिंदी में भी इसको जो है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। विच इज अ इमेज। तो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो। ये भी अगेन फर्स्ट चैप्टर से ही आपके काफी इजी है बिकॉज ये जो आप इमेज देख रहे हो ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये प्रीस्ट किंग है, वहां के जो सन्यासी राजा जिसको बोला जाता है। तो ये किसकी इमेज है हमें बताना है। दिस इमेज इज नोन एज प्रीस्ट किंग। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, विच इज अगेन फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपको बताना है द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश ड्यूरिंग, तो किस टाइम पे ये फ्लरिश हुआ था। इट इज फ्रॉम 2600 टू 1900 बीसी एंड उसके बाद से जो है हम देख सकते हैं कुछ चेंजेस आने लग गए थे एंड फाइनली इट लेड टू द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट मोहनजोदारो। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है मोहनजोदारो के बारे में। चार ऑप्शंस है। इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, इट वाज अ वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, इट हैड अ वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। सो देखो, वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम वहां पे था बिकॉज ये एक वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर था, है ना। उसमें ब्रिक्स भी एकदम स्टैंडर्डाइज रेशियो के थे, बर्न्ड ब्रिक्स थे, सिटाडल लोअर टाउन में बटे हुए थे। सो ये तीनों ही ऑप्शन जो है आपको करेक्ट है। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इसमें से फर्स्ट कौन सा है। दिस इज इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। नो, इट वाज नॉट द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। हड़प्पा जो है वो फर्स्ट साइट था जिसको डिस्कवर किया था, नॉट मोहनजोदारो। ओके, सो इसका होगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द हड़प्पन राइटिंग। तो ये जो नॉट ये वर्ड आता है ना, इसको हाईलाइट कर लेना कि कहीं आप भूल ना जाओ और गलत ऑप्शन में मार्क ना कर दो। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा फीचर जो है हड़प्पन राइटिंग का एक फीचर नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। सो The Harappan script was pictographic and not alphabetical. Yes, उसमें पिक्चर्स थे। ऑप्शन बी, इट हैज बीन डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। ये वाला होगा आपका करेक्ट आंसर बिकॉज जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को डेसिफर किया था। हड़प्पन राइटिंग को उसने डेसिफर नहीं किया, इट स्टिल रिमेन अनडेसिफर्ड। ठीक है, इसलिए इसको एनिग्मेटिक भी बोला जाता है। एंड इट हैड टू मेनी साइंस। यस, 375 टू 400 के अराउंड साइंस थे, राइट टू लेफ्ट लिखे जाते थे। ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है। नाउ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द मेन फीचर्स दैट डिस्टिंग्विशेस द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। तो देखो, अगर हम अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन देख ले, लाइक इजिप्ट का हम देख ले या फिर चाइनीज जो सिविलाइजेशन था वो हम देख ले एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन को देख ले, तो हमें बताना है कि क्या जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन को उनसे अलग करती है। सो ऑप्शन इज सिविक एमिनिटीज, मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स, ग्रैंड रिलीजियस श्राइन्स एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सो सबसे ज्यादा हम देख सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि वहां पे वेल्स थे। ठीक है, कुआं जो हम कहते हैं 400 वेल्स थे। घर में जो है बाथरूम की सुविधाएं थी, ड्रेनेज सिस्टम था, ग्रिड पैटर्न में एकदम रोज वगैरह बने हुए थे एंड जो है हम देख सकते हैं प्रॉपर प्लान्ड वे में
सब कुछ था एंड सारी सुविधाएं थी। तो हम इसमें बोलेंगे ए जो ऑप्शन है सिविक एमिनिटीज, इट इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज देखो मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स वहां पे हमें इतनी नहीं मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ग्रैंड रिलीजियस श्राइन्स भी हमें देखने को नहीं मिला है, एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बस ये माना गया है, दो हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है, बट लोगों का कहना है कि हो सकता है वहां पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, तो कुछ भी पक्का नहीं है, बट सिविक एमिनिटीज वहां पे जरूर थे, तो इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। ये है आपके चैप्टर 2 से, दैट इज हु कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, प्लीज इसको करके जाना भूलना मत, एंड इट इज हरिसेना, ठीक है। ही इज द कोर्ट पोएट। नाउ ये हिंदी में भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ अशोकास धम्मा। सो अगेन आपको बताना है कौन सा मेन फीचर नहीं है अशोकन धम्मा के। सो ऑप्शन ए, रेस्पेक्ट द एल्डर्स एंड टू बी जेनरस टू द ब्राह्मण्स, यस ये करेक्ट आंसर है। कंसिडर योर रिलीजियन सुपीरियर फ्रॉम द अदर रिलीजन्स, कंसिडर योर रिलीजन सुपीरियर फ्रॉम अदर रिलीजन, ये कभी भी नहीं कहा गया है धम्मा में, ठीक है। सो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर, बिकॉज इट इज नॉट वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द अशोकास धम्मा। बाकी गृहपति शुड रेस्पेक्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, रिलेटिव, सर्वेंट्स एंड फॉलो नॉन वायलेंस, ये सब कुछ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। Who issued the first coin bearing the name of the ruler? So काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे आ सकते हैं, इट इज इंडो ग्रीक्स, ठीक है। सो इंडो ग्रीक्स इशूड द फर्स्ट कॉइन्स दैट बियर द नेम ऑफ द रूलर्स। तो जो भी न्यूमिस्मेटिक वाला जो आपका पार्ट है ना, कॉइन्स वाला पार्ट है इस चैप्टर में, प्लीज इसको अच्छे से कर लेना, उसमें से पूछा जा सकते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसमें हमें रोमन कॉइन्स भी मिले हैं, उसके होर्ड्स मिले हैं विथ रोमन कॉइन्स, जो दिखाता है हमारा कम्युनिकेशन भी उस टाइम में कैसा था, ठीक है। कुशन रूलर्स ने भी जो है गोल्ड कॉइन्स किए थे, तो वो सारी चीजें याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। नेम द लैंग्वेज इन विच अशोकन इंस्क्रिप्शन वेर रिटन। अशोकन इंस्क्रिप्शन 3 लैंग्वेज में लिखे गए थे, दैट इज उसमें 3 लैंग्वेज यूज किए गए थे। एक तो है प्राकृत, ठीक है, दूसरा है ग्रीक, ठीक है, एंड तीसरा है अरेमिक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आपका प्राकृत, अरेमिक एंड ग्रीक, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड बाकी सब में जैसे पाली लैंग्वेज नहीं यूज किया गया था, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड बाकी प्रकृत था, सो जहां पे प्रकृत है और ग्रीक है वो तो हो गई, और साथ में अरेमिक भी, ठीक है। ये वाला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। Now let's move on to question number 11, which is write about Manusmriti. So options देखते हैं. It is one of the best known legal text of early India. Yes, it is the correct answer. It is known as the best known legal text of early India. यहाँ पे आपको धर्म, दंड, इन सब चीजों से लाइक कास्ट सिस्टम के बारे में आपको पता चलेगी, जो भी सोसाइटी के रूल्स थे, लॉज थे, उनके बारे में इस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट इज अ बुक ऑन मौर्यन कोड। नो, इट्स नॉट अ बुक ऑन मौर्यन कोड। अगर मौर्यन कोड का देखना है तो आप कोई और बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, जैसे इंडिका हो गया, या फिर आप जो है अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट द ब्राह्मणास आइडियल ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, पहले हम उसको देखते हैं। Study and teach the Vedas, perform the sacrifices and get sacrifices performed, give and receive gifts. So क्वेश्चन नंबर 12 में एक्चुअली क्या है ना, 2 स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कि क्या ये 2 स्टेटमेंट ब्राह्मणास के अकॉर्डिंग करेक्ट है कि नहीं, कि उनके जो आइडियल ऑक्यूपेशन थे, क्या वो ये दोनों इनके आइडियल ऑक्यूपेशन थे या नहीं। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। सो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। सो वो स्टडी भी करते थे और पढ़ाते भी थे वेदास को, और परफॉर्म दी सैक्रिफाइसेस एंड गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म, ये तो आपको पता ही होगा। जो क्षत्रिय राजा थे वो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे, ठीक है। एंड कौन करवाता था वो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म? ब्राह्मणास करवाते थे,
नाउ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ गोत्रा. सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है गोत्रा से रिलेटेड. आपको बताना है कि ये जो सारी स्टेटमेंट है करेक्ट है कि नहीं. आफ्टर मैरिज वेमेन्स वेर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रा. यस, इट इज करेक्ट. दे वर सपोज टू अडॉप्ट द गोत्रा ऑफ देयर हस्बैंड. इट इज ऑल्सो करेक्ट. अनदर important rule was that the member of the same gotra could not marry. Yes, it is also correct and these all of this. तो यहाँ पे होगा all of this क्योंकि यहाँ पे सारे जो स्टेटमेंट है एज पर गोत्रा ये करेक्ट है. Okay, so let's move on to question number 14, that is which of the following statement is correct about importance of gender differences in the early society from 600 BCE to 600 CE. so यहाँ पे देखो अगर हम पैटर्न को देखें ना, so questions basically जो चैप्टर 2 से पूछा जा रहा है वो है कोई भी टॉपिक के इम्पोर्टेंस के बारे में या फिर उसके डिटेल मीनिंग आपको पता होना चाहिए अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं. सो जो चैप्टर 2 है आपका उसमें से जो भी सब हेडिंग्स है उनको अच्छे से देखो. लाइक जेंडर डिफरेंस है, मनुस्मृति है, गोत्रा है, धर्मशास्त्र है, बाकी जो टॉपिक्स है उनके भी अच्छे से जो है आप मीनिंग्स देख के जाओ, उसके इम्पोर्टेंस देख के जाओ, उस सोसाइटी में उस टाइम में क्या उनका स्टेटस रहा करता था. ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है कुछ डीप में पूछा जा सकता है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो और इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो जिसके ऊपर इन एमसीक्यूज को ज्यादा पूछा जा रहा है. ठीक है, सो ये जेंडर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. ओके, सो लेट्स रिज्यूम आवर क्वेश्चन, दैट इज सोसाइटीज वेर पैट्रिलिनी इन नेचर. यस, सोसाइटीज जो उस टाइम में पैट्रिलिनी थी एंड अलॉटेड women were allowed to give लैंड ग्रांट्स. वेमेन एक्चुअली उस टाइम में जो है लैंड ग्रांट्स उनको देने का कोई अधिकार नहीं था या फिर कोई परमिशन नहीं था. दे वर नॉट अलाउड. बट हमने उस टाइम पे एक एक्सेप्शन देखा एंड दैट इज ऑफ प्रभावती गुप्ता. सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि येस, वेमेन वर अलाउड टू गिव लैंड ग्रांट्स बिकॉज प्रभावती गुप्ता जो एक प्रिंसेस थी उन्होंने लैंड ग्रांट्स दिया था और इस वजह से हम इस स्टेटमेंट को ट्रू बोल सकते हैं. थर्ड ऑप्शन जो है वो है सन्स were considered important for the continuity of the family. Yes, it is true. और जिसके लिए जो है लोग सैक्रिफाइसेस वगैरह भी करवाते थे. ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शंस जो है करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं. यहाँ पे हिंदी में भी है. सो वो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं. विच हरप्पन प्लेस द एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड वाज फाउंड. सो इन विच हरप्पन प्लेस, तो हमें बताना है कौन से हरप्पन प्लेस में जो है हमें डॉकयार्ड मिला है. इट इज लोथल. ठीक है, तो यहाँ पे हमें डॉकयार्ड मिला है और ये जो है हम समुद्र से जो है पास भी है, तो यहाँ पे मिलने के ज्यादा चांसेस है और यहाँ पे ही मिला है. ओके, बाकी अगर हम देखें कालीबंगन, मोहनजोदारो एंड हरप्पा, दे आर ऑल लैंडलॉक. ठीक है, तो ये समुद्र के किनारे नहीं है, बट लोथल जो है हम देख सकते हैं कि गुजरात में है और जो लोकेशन है उसकी उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डॉकयार्ड मिलने के चांसेस ज्यादा है. क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम चलते हैं. द इंडस वैली न्यू द यूज ऑफ, इंडस वैली पीपल न्यू द यूज ऑफ. तो देखो वो जो है गोल्ड, सिल्वर, इन सारी चीजों को हमने देखा था वहां पे एंड उसके बाद ब्रोंज भी वो यूज करते थे. सो गोल्ड है, कॉपर, यहाँ पे ऑप्शंस हम पहले देखते हैं. गोल्ड, कॉपर, ब्रोंज, आयरन. सो आयरन का यूज उनको नहीं पता था उस टाइम तक. ठीक है, एंड कॉपर, आयरन, ब्रोंज एंड गोल्ड, सिल्वर, लेड, आयरन एंड ब्रोंज, गोल्ड, टिन, ब्रोंज, कॉपर. आई थिंक यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना ये करेक्ट नहीं है बिकॉज आयरन इन्होंने सब ऑप्शन में दे रखा है. ठीक है, एंड यहाँ पे टिन दे रखा है. सो टिन का यूज उनको नहीं पता था, आयरन का यूज उनको नहीं पता था. मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ अगर पूछा गया आपके एग्जाम में. सो बेसिकली दे न्यू द यूज ऑफ गोल्ड, कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर. ठीक है, सो इन चीजों का यूज वो जानते थे. ओके, एंड अदर देन दिस अगर आयरन किसी ऑप्शन में है तो उसको प्लीज टिक मत करना क्योंकि आयरन का यूज उनको उस टाइम तक नहीं पता था. ठीक है, उस टाइम पे जो है डिस्कवर नहीं हुआ था आयरन. सो सिंस बिकॉज वो ब्रोंज एज था. ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ब्रोंज एज था, तो ब्रोंज तो यूज होता ही था, उसके साथ कॉपर भी उनको पता था एंड गोल्ड, सिल्वर भी पता था.
सो ये तो गलत है, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आयरन नहीं होगा उसमें, ओके। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलते हैं। ऑन द फॉलोइंग वेज ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ विच इज नॉट ट्रू फॉर वेमेन, ठीक है। कौन सा जरिया जो है जरिए से वेमेन्स वेल्थ एक्वायर नहीं करती थी। सो फर्स्ट देखते हैं गिफ्ट्स गिवन इन द टाइम ऑफ मैरिज, तो ये तो वेमेन का ही होता था। गिफ्ट्स गिवन बाय द हस्बैंड, ये भी वेमेन्स का ही होता था। एंड देन गिफ्ट्स गिवन बाय योर फैमिली एंड शेयर इन योर फादर्स प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स डी होगा, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि फादर की प्रॉपर्टी में सिर्फ सन का शेयर होता था, सो विच इज नॉट ट्रू नाउ, बट उस टाइम के लिए this is the correct answer. Question number 18. Which of the following kings adopted the title of Devputra, son of God? हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्ता टू और कनिष्का। सो हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्ता टू तो नहीं है। कुशन रूलर्स ने जो है देवपुत्र या सन ऑफ गॉड का टाइटल उन्होंने अडॉप्ट किया था, और कुशन रूलर्स, कुशन एम्पायर में ही एक रूलर था कनिष्क, उन्होंने ये जो टाइटल है उन्होंने अडॉप्ट किया था। सो वो एक रूलर थे कुशन डायनेस्टी के, और उन्होंने ही जो है इस टाइटल को देवपुत्र, सन ऑफ गॉड, इस टाइटल को उन्होंने अडॉप्ट किया था, ठीक है। सो कनिष्का विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर कनिष्का नहीं हुआ, कुशन हुआ, तो कुशन पे आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। नाउ 19th, कराईकल अमैया चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन। कराईकल अमैयर वाज अ डिवोटी ऑफ शिव, विष्णु, बोथ एंड नन ऑफ देम। सो कराईकल अमैयर और एक थी अंडाल, ठीक है। सो वो अलवार थी बेसिकली, शी वाज अ विमेन अलवार, और अलवार जो है वो विष्णु के भक्त थे, और कराईकल अमैयर वो क्या थी, वो थी नयना, सो शी वाज अ डिवोटी ऑफ शिवा, ठीक है। सो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ए शिवा। Now, question number 20. Dash has been described as Tamil Ved. So, नलयरा दिव्य प्रबंधम जो है उसको तमिल वेद भी बोला गया है। So, भक्ति सूफी ट्रेडिशन में अगेन आपको मिल जाएगा ये, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 20 में कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बट ये जो है नलयरा दिव्य प्रबंधम, ये होगा इसका आंसर। Now question number 21. Which of the following statement about the teaching of Kabir is not correct? So which is not correct वो आपको बताना है। He was not against pilgrimage and idol worship, and he believed in universal love. He was against the superstitions. He did not believe in varna system. को बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। So he was not against the pilgrimage and idol worship, बिकॉज वो अगेंस्ट में थे आइडल वर्शिप के, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो आइडल वर्शिप को मानते थे, वो उल्टा आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे, वो जो है यूनिवर्सल लव में मानते थे, वन गॉड में मानते थे, निर्गुण भक्ति में मानते थे, ठीक है। एंड वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, वर्ना सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, वो सुपरस्टिशंस के भी अगेंस्ट थे। सो आंसर जो है होगा ऑप्शन ए, okay. Now let's come to question number 22. Which of the following statement about the Lingayat is not true? So Lingayat के बारे में कौन सा true नहीं है? They are followers of Shiva. They buried their dead. They encouraged widow remarriage, yes, and they did not question the theory of rebirth. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज वो रिबर्थ के जो उसको है वो नहीं मानते थे, बिकॉज उनका मानना था जो भी मर जाते हैं वो शिवा से जाके, जो भी लिंगायत जब मरता है तब वो शिव जी से जाके रियूनाइट हो जाते हैं। सो इसलिए वो जो है उसकी दोबारा जन्म नहीं होती, सो वो पुनर्जन्म में नहीं विश्वास करते थे, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23. हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन ऑफ शेख मुइनुद्दीन चिश्ती? सो आपको बताना है, ये चैप्टर नंबर 6 में से है, ठीक है। जहां पे चिश्ती वाला पार्ट है वहां पे आपको दिखेगा। सो हु वाज द फर्स्ट सुल्तान? सो कौन से सुल्तान है जिन्होंने फर्स्ट शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के श्राइन को उन्होंने विजिट किया था? सो इट इज अकबर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे विच की स्पेलिंग गलत है, फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इन विच चिश्ती खानका रिप्रेजेंट अटेम्प्ट्स टू एसिमिलेट द लोकल ट्रेडिशंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से प्रैक्टिसेस थे जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि चिश्ती खानका में जो है लोकल ट्रेडिशंस प्रैक्टिस किए जाते थे। फर्स्ट देखो, बोइंग बिफोर द शेख, यस। ऑफरिंग वाटर टू द विजिटर, यस। शेविंग द हेड ऑफ द इनिशिएट्स एंड योगिक एक्सरसाइजेस। तो चारों ही जो ऑप्शन है आपको करेक्ट है, यहाँ पे होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25. विच इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म सिलसिला? काफी इजी एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलसिला मतलब होता है चेन, एंड अनब्रोकन चेन, जो प्रॉफिट मोहम्मद या फिर मोहम्मद पैगंबर के
टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। सो इट इज अ हम कह सकते हैं अनब्रोकन चेन, जो कि मास्टर और डिसाइपल के बीच में होता है, ठीक है। सो इट इज सिलसिला मतलब क्या होता है, एक चेन। Now, question number 26, which of the following dynasties did not rule विजयनगर? तो कौन सा जो डायनेस्टी है रूल नहीं किया? संगम डायनेस्टी, सलुवा, तलुवा, यादवा। सो यादव डायनेस्टी नहीं था वहां पे, सलुवा, तलुवा एंड संगम था, एंड साथ में अराविदु भी था। सो यादवा इज द करेक्ट आंसर। Now let's move on to question number 27. Which of the following book was written by कृष्णदेव राय? So आपको बताना है कृष्णदेव राय ने कौन सी बुक लिखी है। अर्थशास्त्र, इट इज बाय कौटिल्य। सो अमुक तमल्यदा जो है, ये वाला होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आप देख भी सकते हो, साइड में एक बॉक्स बनी होगी आपके चैप्टर जहां पे कृष्णदेव राय के बारे में है। सो एक साइड में बॉक्स बनी होगी, उसके कुछ ग्लिम्सेस भी आपको वहां पे दिख जाएंगे, ठीक है। सो ये बुक का नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, हम्पी इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ विच रिवर? तो आपको बताना है जो हम्पी है वो किस रिवर के नॉर्दर्न बैंक में सिचुएटेड है, इट इज तुंगभद्रा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 29 की तरफ। द बैटल ऑफ तालिकोटा बिटवीन विजयनगर एंड द डेक्कन सुल्तान्स टुक प्लेस इन विच ईयर? सो ये ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये वाला ईयर, ठीक है। सो जो बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ था, तो आपको बताना है कि किस ईयर में हुआ था, इट इज इन 1565, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। विच ट्रेवलर कॉल दी महानवमी डिब्बा दी हाउस ऑफ विक्ट्री? देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, जितने भी ट्रेवलर्स आए थे, ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या कहा। जैसे फोर्टिफिकेशंस के बारे में पेस ने क्या कहा, या फिर और भी जो आए थे अब्दुल रजाक है, उन्होंने क्या बोला। सो ये सारा जो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा होगा, इट इज डोमिनिगो पेस। सो ये वाला आपका करेक्ट होगा, दैट इज पेस, ठीक है। इन्होंने बोला था महानवमी डिब्बा को एज द हाउस ऑफ विक्ट्री। Now let's move on to question number 31. Which of the following statement is true about the अमर नायक system? So यहाँ पे अगेन कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, और अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है अपने आप में। सो इसमें से क्वेश्चंस तो बन ही सकते हैं, और कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, लाइक द अमर नायकास वर ट्रेडर्स, नो दे वर नॉट ट्रेडर्स। दिस सिस्टम वाज डिराइव्ड फ्रॉम द मनसबदारी सिस्टम, नो। एंड किंग हैड नो कंट्रोल ओवर द अमर नायकास, ये भी गलत है। द अमर नायक्स वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द राया। सो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, बिकॉज ये होल फुल फ्लेजेड यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन ही दे दी है, यही वाला जो है आपका करेक्ट आंसर भी होगा। आइडेंटिफाई द बिल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 32। ये अगेन इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, और ये आपको क्या लग रहा है इस इमेज को देखकर, पहले आप बताओ। ऑप्शन है हजारा राम टेम्पल, ऑप्शन बी लोटस महल, सी विरूपाक्ष टेम्पल, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज को भी, एंड इट इज लोटस महल, ठीक है। सो ये लोटस महल का जो है पिक्चर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 जो विजुअली चैलेंज के लिए, हम एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। कृष्णदेव राय वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? आपको बताना है। ऑप्शन ए संगम डायनेस्टी, ऑप्शन बी तुलुवा डायनेस्टी। सो तुलुवा डायनेस्टी इज द करेक्ट आंसर। तुलुवा डायनेस्टी से थे कृष्णदेव राय, ठीक है, नॉट फ्रॉम सुलुवा या फिर अराविदु या फिर संगम डायनेस्टी, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज मैच द फॉलोइंग है। इसमें आपको मैच करना है। अरब मुस्लिम ट्रेडर्स, ठीक है, अलवर नैनार, वीर शैव एंड नाथ एंड जोगीस। इजी होने वाला है, तो हम देखते हैं जो अरब मुस्लिम ट्रेडर्स है, ठीक है, ये आपको मिलेंगे इन दी मालाबार कोस्ट में, ठीक है। अलवर नैनार ये कहाँ पे थे, तमिलनाडु में शुरू हुआ था। वीर शैवा ट्रेडिशन जो है हम बोलेंगे दे आर फ्रॉम कर्नाटका। एंड नाथ्स एंड जोगीज ये कहाँ के थे, नॉर्थ इंडिया में। सो जो हम एक टॉपिक था ना फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया, सो उसमें हमने नाथ जोगीज पढ़ा था। डीज CADB, ठीक है, ऐसे ही है ना, सी उसके बाद ए उसके बाद डी एंड उसके बाद बी। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, हु वॉज द फिफ्थ प्रिसेप्टर इन सिखिज्म? सो फिफ्थ प्रिसेप्टर कौन थे सिखिज्म में? इट इज गुरु अर्जुन देव, ओके। सो ही इज द फिफ्थ प्रिसेप्टर इन सिखिज्म, गुरु अर्जुन देव। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, हु वॉज द प्रिसेप्टर ऑफ मीराबाई? सो मीराबाई के प्रिसेप्टर कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? वो है रायदास, जो एक लेदर वर्कर थे, ठीक है, और लोअर कास्ट थे, बट फिर भी मीराबाई ने उनको अपना गुरु माना, उनके साथ रहते थे। सो रायदास इज द करेक्ट ऑप्शन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीचेस। तो बुद्धा किस लैंग्वेज में प्रीच करते थे या फिर अपने टीचिंग्स देते थे? इट इज इन प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। सो यहाँ पे होगा प्राकृत, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, ये सारे जो है छोटे छोटे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। Now let's move on to question number 37. According to which Buddha's text Ashok distributed portion of Buddha's relics to every important towns and ordered the construction of stupas over them. So हमें पता ही है अशोका ने कितना ज्यादा सपोर्ट किया था बुद्धिज्म को, एंड हमें बताना है कि ये कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अशोक ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे बुद्धाज रेलिक्स को टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन, और उसके ऊपर जो है स्तूपास बनाने का ऑर्डर दिया था। इट इज अशोक वदान में लिखा हुआ है। ये अशोका वदान जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको इजीली याद भी रख सकते हो। अशोका के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, अशोका की कंट्रीब्यूशन के बारे में अशोका वदान में लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। हु प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूपा। हमें पता है सांची स्तूपा के लिए दो बेगम्स का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो यहाँ पे ऑप्शन में है बेगम ऑफ भोपाल एंड इट इज द करेक्ट आंसर ओनली, ठीक है। सो इन्होंने, इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इस सांची ऑफ स्तूप को प्रिजर्व करने के पीछे। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। डैश वॉज बुद्धास फेवरेट डिसाइपल। सो क्वेश्चन नंबर 39 है और यहाँ पे जो है कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर होगा आनंदा, जो बुद्धास फेवरेट डिसाइपल भी है, और यहाँ ये बुक पे लिखा भी हुआ है कहीं पे। सो आप एक बार देख लेना। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू दी सांची स्तूपा। हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट को हमें बताना है। इट इज द लार्जेस्ट स्तूपा। सो यस, अगर हम वहां के साइट में देखें, सो यस इट इज द लार्जेस्ट स्तूपा उस साइट में, ठीक है। एंड ऑप्शन टू, द गेटवेज ऑफ दिस स्तूपा वे रिचली कार्व्ड। यस, वहां पे 4 गेट्स है जिसको तोरन्स भी बोला जाता है। एंड हम अगर देखें, सेवरल एनिमल स्टोरीज आर ऑल्सो डिपिक्टेड एट सांची, ठीक है। वहां पे एलिफेंट्स वगैरह की जो है आपको डिपिक्शंस मिलेगी, और काफी सारे एनिमल्स की डिपिक्शंस वहां पे मिलेगी। एंड सांची स्तूपा सर्वाइव व्हाइल द अमरावती डिड नॉट। सो ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। हम काफी क्लोज है 46 क्वेश्चंस में। सो 41 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। ओके, सो असर्शन हम देखते हैं, एट द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा आर कंपाइल्ड इन 3 बुक्स नोन एज त्रिपिटक। यस इट इज करेक्ट। रीजन, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ। सो यहाँ पे एक तो हमने देखा असर्शन और रीजन दोनों ही सही थे, ठीक है। सो असर्शन और रीजन दोनों ही सही थे, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था, ठीक है, कि त्रिपिटक कंपाइलेशन 3 बुक्स में क्यों की, उसके पीछे रीजन आप ये नहीं दे सकते कि उन्होंने जो है सारनाथ में अपना सरमन डिलीवर्ड किया। तो ये बोथ ए एंड बी, ए एंड आर करेक्ट, ठीक है। रीजन और आपका सेशन बिल्कुल सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिकुनी। सो हम देखते हैं महाप्रजापति गौतमी, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। और ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है बिकॉज ये एकदम लिखा हुआ है, दिस इज अ फैक्ट, और ये बुक में भी लिखा हुआ है। Who was the first woman to be ordained as भिकुनी? It is महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 42 का होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम चलते हैं। ये भी एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ठीक है। सो असर्शन देखते हैं। वेमेन वेर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर गोत्रा एंड टेक अप देयर हस्बैंड गोत्रास आफ्टर मैरिज। यस इट इज करेक्ट assertion. रीजन क्या है? women who married Satvahan rulers retain their father gotra instead of adopting names derived from जो है फ्रॉम देयर फादर्स हस्बैंड गोत्रा नेम। सो यहाँ पे रीजन को समझो। women who married सतवाहन रूलर, जिन्होंने सतवाहन रूलर को जो सतवाहन रूलर से शादी करते थे, रिटेन देयर फादर्स गोत्रा इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग नेम्स डिराइव फ्रॉम देयर हस्बैंड गोत्रा। तो अगर हम देखें असर्शन और रीजन ये दोनों ही सही है, ठीक है। असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो 43 का अगेन होगा बी, इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन वेर फर्स्ट डेसिफर्ड बाय हुम। सो क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बताना है फर्स्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन को किसने डेसिफर किया था। इट इज जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम आते हैं, ठीक है। संगम लिटरेचर वॉज रिटन इन, जो संगम लिटरेचर था वो किस भाषा में लिखा हुआ था ये आपको बताना है। सो इट इज तमिल, ठीक है। संगम लिटरेचर जो है तमिल में लिखा हुआ था।
Now let's move on to question number 46. Observe the picture and answer the following questions by choosing the correct option. And ये जो है लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसके बाद हम मैप्स देखेंगे. इस क्वेश्चन में आपको एक इमेज दिख रहा है, ठीक है, दो इट इज नॉट वेरी क्लियर, बट थोड़ा सा जो भी आपको दिख रहा है, ये एक जो है स्तूपा के ऊपर एक स्कल्पचर मिला है, तो आपको बताना है कहाँ पे जो है ये स्कल्पचर मिला है. सो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सांची, बिकॉज नॉर्दर्न गेटवे ऑफ सांची में ये वाला स्कल्पचर मिला. आप अपने जो है बुक में भी इसको देख सकते हैं, एंड इट इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो दैट इज इट फॉर आवर एमसीक्यू क्वेश्चंस. नाउ हम आपके क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए लोकेटेड है और यहाँ पे बी लोकेटेड है. बी जो है यूपी में आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे जो है हम देख पा रहे हैं बिहार का एक मैप है. तो हम देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है. सो क्वेश्चंस में देखते हैं. ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया ए इज मार्क्ड एज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा. सो फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा कौन सा है? इट इज राजगृह. सो ये ही होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है. सो अगर आप देख लो, मैंने आपको बताया था कि बिहार में एक मार्किंग है जो ए, तो यहाँ पे क्या है? राजगृह, ठीक है. सो ये पहला जो है इसका कैपिटल था, उसके बाद क्या बना? पाटलिपुत्र. नाउ हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. जो बी मार्क्ड है उसमें हमें बताना है इट इज मार्क्ड एज द प्लेस वेयर कोलोसल स्टैचूज ऑफ कुशन रूलर्स फाउंड, ठीक है. सो कोलोसल स्टैचू ऑफ कुशन रूलर जो है हमें एक इंडिया में भी जो देखने को मिला है, तो वो कहाँ पे था? इन मथुरा. तो मैंने आपको बता ही दिया था यूपी में जो जगह मार्क थी आगरा मथुरा के साइड में. सो इट इज ऑप्शन इज मथुरा. नाउ यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस है जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, बट फिर भी हम देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द मौर्यन प्रोविंशियल कैपिटल? मथुरा, सुवर्णगिरी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र. सो कौन सा होगा आपका ऑप्शन? इट इज मथुरा, बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मथुरा मौर्यन प्रोविंशियल कैपिटल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द राइटर ऑफ इंडिका? राइटर ऑफ इंडिका कौन है? मेगास्थनीज, ठीक है. एंड उसके बाद एक नेक्स्ट मैप क्वेश्चन हम देखते हैं. यहाँ पे आप मैप देख सकते हो, ये भी अगेन यूपी में ही है. जो ए मार्क किया हुआ है, बी जो मार्क किया हुआ है आपके तमिलनाडु में है. तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है. ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ए इज मार्क्ड एज द मेजर अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन. आइडेंटिफाई इट अमंग देम. सो मेजर जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो कौन सी जगह है? इट इज सारनाथ, ठीक है. सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सारनाथ. बी जो है, ठीक है, उसमें क्या पूछा गया है? एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं. यहाँ पे बी में पूछा गया है इज मार्क्ड एज द इम्पोर्टेंट टाउन ऑफ सेकेंड सेंचुरी बीसीई. सो इट इज मार्क्ड एज द इम्पोर्टेंट टाउन ऑफ सेकेंड सेंचुरी बीसीई. और बी कहाँ पे मार्क्ड है? देखो, तमिलनाडु में, ठीक है, ये वाली जगह पे मार्क्ड है. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है. सो ऑप्शन ए आगरा, बी पटना, सी श्रावस्ती और डी पुहार. सो पुहारी तमिलनाडु में आपको मिलेगा. सो आगरा, पटना, इट इज ऑल इन नॉर्थ, ठीक है. सो पुहार होगा आपका करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे हम विजुअल इम्पेयर्ड के लिए भी जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द मगध? इट इज राजगीर, जो हमने अभी देखा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड द पिलर इंस्क्रिप्शन? सो यहाँ पे हमें तोपरा पिलर इंस्क्रिप्शन जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ओके, सो सारनाथ में है, तोपरा में है. सो दैट इज ऑल फॉर द वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो. इंपॉर्टेंट मैप्स के वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है. चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस है. कुछ 2-3 चैप्टर के ऊपर एमसीक्यूज भी बना रखे हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो. ये सारी चीजें आपको इस बोर्ड्स में हेल्प करेंगी. ये वाला वीडियो भी आपको काफी हेल्प करने वाला है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.